हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में जिसको कि दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। जिसमें जो स्कैमस्टर्स थे वो धोनी, सचिन, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी जैसे काफी सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू करा करके ये फ्रॉड कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये फ्रॉड कैसे किया जा रहा था और आप अपने आप को ऐसे फ्रॉड से फ्यूचर में कैसे बचा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार हुआ क्या है, तो एक शॉकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें कि जो फ्रॉडस्टर हैं वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिसमें कि एमएस धोनी, अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, सचिन तेंदुलकर, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी, इमरान हाशमी वगैरह शामिल हैं। इन सब के फेक पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू करवाए और उनसे 50 लाख रुपए का इन्होंने बैंकों को चूना लगाया। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से एक ग्रुप ऑफ फ्रॉडस्टर था जिन्होंने कि जो बॉलीवुड एक्टर और क्रिकेटर हैं उनके जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसके बेसिस पे इनके पैन कार्ड की डिटेल निकाली और उसके बाद नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड बना करके इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू कराया एक पुणे बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप कंपनी वन कार्ड के द्वारा। और उससे इन्होंने फ्रॉड किया। एएनआई का आप ये ट्वीट देख सकते हैं, इसमें इस फ्रॉड के बारे में बताया गया है। हालांकि जो वन कार्ड कंपनी है इनको इसकी भनक लग गई थी, लेकिन बाय द टाइम ये रिएक्ट करते, पुलिस रिपोर्ट करते, ऑलरेडी जो ये फ्रॉडस्टर हैं वो 21,32,000 रुपए के प्रोडक्ट इन नकली क्रेडिट कार्ड से खरीद चुके थे। हालांकि कंपनी ने इमीडिएटली दिल्ली पुलिस को इसके बारे में बताया और उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है पुनीत, मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार, पंकज मिश्रा और विश्व भास्कर शर्मा। इन पांचों ने काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके कंपनी को चूना लगाया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये रैकेट काम कैसे करता था, तो इसमें जो फ्रॉडस्टर हैं सबसे पहले गूगल से जो जीएसटीआईएन नंबर होता है इन सेलिब्रिटी का वो निकालते थे। ये आप बहुत ही आसानी से गूगल पे ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ये सचिन तेंदुलकर का जीएसटीआईएन नंबर है, ये माधुरी दीक्षित का नंबर है। और जो ये जीएसटीआईएन नंबर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है पैन नंबर और स्टेट कोड का, तो इसमें से आप आराम से जो पैन डिटेल है इन सेलिब्रिटीज की ये निकाल सकते हैं। तो इनके हाथ में जब पैन आ गया तो इन्होंने उस पेन के ऊपर जो इनकी पिक्चर्स थी, ओरिजिनल सेलिब्रिटी की पिक्चर, उसको अपनी पिक्चर से रिप्लेस कर दिया। लेकिन बाकी जो डिटेल होती हैं यानी कि नाम हो गया और भी जो डिटेल्स होती हैं, पैन नंबर वगैरह, वो ओरिजिनल रहने दिया। ताकि जब ये क्रेडिट कार्ड के लिए वीडियो वेरिफिकेशन करें तो उस टाइम पे इनकी फोटो और जो पैन पे फोटो हो वो सिमिलर लगे। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने सिमिलरली आधार भी नकली बनाए जिसमें कि आधार इन्होंने नंबर्स किसी तरह से प्राप्त किया और उसके बाद अपनी फोटो उस पे लगा करके नकली आधार कार्ड बनाए। और इन्होंने जैसे अब एग्जाम्पल के लिए देखें तो अब जो नया पैन कार्ड इन्होंने बनाया उस पे अभिषेक बच्चन की पिक्चर नहीं थी लेकिन उसका पैन नंबर था, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। तो सभी डिटेल्स अभिषेक बच्चन की थी, सिर्फ उसमें इन्होंने पिक्चर को चेंज कर दिया। और जब इनको नए पैन और आधार मिल गए तो इन्होंने एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया पुणे बेस्ड जो फिनटेक स्टार्टअप है वन कार्ड से। वहां से इनको क्रेडिट कार्ड मिल गए और उसके बाद इन्होंने सामान खरीदना शुरू किया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने साथ साथ में सिबिल जो रिपोर्ट होती है वहां से इन सेलिब्रिटी की फाइनेंशियल डिटेल निकाली, ताकि जब वीडियो वेरिफिकेशन हो वहां पे जो लोग करते हैं वो तो उनके रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं उसको वो पूछते हैं और उसमें अगर उनको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाए तो आराम से आपको कार्ड इशू कर देते हैं। तो सिमिलरली जो वेरिफिकेशन हो रही थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनका इन्होंने बहुत ही आसानी से आंसर दे दिया, क्योंकि वो जो डेटा है इनको सिबिल रिपोर्ट से मिल गया था और इनको पता था कि जो सेलिब्रिटीज है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी होती है तो उनके नाम पे फ्रॉड किया जा सकता है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हो सकता है कि जो इन्होंने वन कार्ड के साथ किया है वो दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के साथ भी किया हो और हो सकता है कि जो नंबर है फ्रॉड का ये बढ़ता हुआ भी दिखाई दे। और अब अगर बात की जाए कि भाई आप अपने आप को ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कल को कोई आपका भी पैन नंबर निकाल करके नकली क्रेडिट कार्ड बना करके फ्रॉड कर सकता है। तो उस केस में आपको कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे कि पहले पहले तो आपको अपना जो सिबिल स्कोर और इनकम टैक्स का 26A फॉर्म होता है उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको गलत दिखाई देती है उसको इमिडिएटली आपको रिपोर्ट करना चाहिए।
उसके अलावा पैन कार्ड जिसको कि हम काफ़ी आराम से यूज़ करते रहते हैं, इसको कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम यूज़ किया जाए। जहाँ पे भी आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने हैं, वहाँ पे आप ड्राइवर का लाइसेंस दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दीजिए, इवन आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड को आप अवॉइड कीजिए जहाँ तक कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो। इसके अलावा कोई भी जो इनसिक्योर ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपका पैन कार्ड बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स वेबसाइट से निकाला जा सकता है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे आप काम करें तो देखें कि एचटीटीपीएस उस पे लिखा हो, यानी कि वो सिक्योर वेबसाइट हो, ऐसा ना हो कि किसी ने फ्रॉड वेबसाइट बना रखी हो। इसके अलावा कभी आपको मान लो कि पैन कॉपी सबमिट करनी भी पड़ती है, तो वहाँ पे आप उसमें सिग्नेचर कीजिए, उसमें रीज़न मेंशन कीजिए कि क्यों आप पैन की कॉपी सबमिट कर रहे हैं, साथ-साथ में डेट भी लिख दीजिए ताकि जो फ्रॉड के चांसेस हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में मान लो अपनी जॉब के पर्पज़ के लिए अगर आप पैन की फोटोकॉपी देते हैं, तो आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि भई आप इन कॉपीज़ को कैसे सुरक्षित रखते हैं और कैसे आपको ये वापस मिल सकती है जब कोई काम हो जाए। तो पैन को आप बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे तो ऐसा फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट में कोई आधार कार्ड को लिंक कर रखा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको डी-लिंक भी करा सकते हैं। तो मिनिमम जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन दूसरे लोगों के पास या दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन के पास होंगे, वहीं आपके ऊपर ऐसे फ्रॉड का खतरा कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।